क्या आप भी एसएससी एमटीएस का परीक्षा बार बार दे रहे हैं और अगर आप परीक्षा में बार बार फेल हो रहे हैं तो एसएससी एमटीएस भर्ती 2022 में जो फॉर्म निकला है उसकी वैकेंसी में आप जो है कैसे पास कर सकते हैं, पहली दफ़ा कैसे पास कर सकते हैं। आज का वीडियो हम इसी के विषय में बात करने वाले। आखिरकार अधिकांश लोग एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में फेल क्यों हो जाते हैं, इसके मेन रीज़न क्या होते हैं, मेन कारण क्या होते हैं, इन सारे बातों का हम इस वीडियो में लाजमी तरीके से दोस्तों बताएंगे, इसीलिए कंप्लीट जरूर देखिएगा। और यदि आप भी फेल हो रहे हैं तो जरूर देखिए, और फेल नहीं हो रहे हैं तो यहीं पर वीडियो को पॉज करके छोड़ दें और कोई और वीडियो जाकर देखिए। लेकिन बार बार फेल हो रहे, बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद भी अगर आप परीक्षा में अच्छे लेवल पर तक नहीं पहुंच पा रहे तो ये वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखते रहिएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। बताना चाहेंगे कि जब भी एसएससी एमटीएस का परीक्षा होते हैं तो 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि फेल में काउंट किए जाते हैं, 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पास होते हैं। इसीलिए यदि पास में अगर आपको आना है, यानी इस 10-90 में ना शामिल हो के 10 के भीतर में अगर आप आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट बनाया गया है। लेकिन यदि 90 में अगर अंतर्गत आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ना देखें। चलिए आगे बताते हैं। फेल होने के बाद आजमाइए 5 उपाय, तो पक्का मिलेगी कामयाबी। दोस्तों यहाँ पर 5 हम ऐसे टिप्स आपको देने वाले, 5 ऐसे टिप्स ट्रिक आपको देने वाले। यदि आप कोई भी एग्जामिनेशन एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल, किसी भी परीक्षा में यदि आप कर देते हैं दोस्तों तो 100% गारंटी है कि आपको कामयाबी मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इन 5 जो है उपाय क्या क्या चीज़ है। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे, जो सीढ़ी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे होते हैं, लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं, धीरे धीरे वो लेवल को ऊपर की ओर चढ़ते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कहीं यहीं पर ही चढ़ पाते, पूरा ऊपर तक, पूरी ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाते। तो पूरी ऊंचाई तक अगर चढ़ना है, यानी कि यहाँ पर समझिए यहाँ एसएससी आपके लिए बैठा हुआ और यहाँ तक आपको चढ़ना। ये चढ़ने के लिए 5 उपाय आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट। सबसे पहले दोस्तों आप सभी के लिए बताना चाहेंगे, एसएससी का पैटर्न जो है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट को मालूम ही नहीं होता है कि एसएससी में किस किस प्रकार के से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का। रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। और नंबरिकल एप्टीट्यूड में दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। ये तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है और इसको कंप्लीट करने के लिए एसएससी आपको 90 मिनट का समय जो है दिया जाता है, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी को इसके बारे में नहीं मालूम था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इन 5 उपायों को। लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि आप 10वीं के आगे की पढ़ाई पूरी कर सके तो आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम किसी वरदान से कम नहीं। याद रखिएगा, अगर आप कि परिवार का सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है और आप जो है सरकारी नौकरी भी पाना चाहते हैं और आप मात्र 10वीं क्लास तक ही पढ़ें, तो आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम लाजमी है। दोस्तों बताना चाहेंगे, आप इस नौकरी को पाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और चाहे तो अपने आगे की शिक्षा भी अपनी बलबूते पर पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ही तैयार हो जाए और एसएससी एमटीएस में लग जाए। उन छात्रों को भी यह परीक्षा देनी चाहिए जिन्होंने 12वीं या ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर ली है। दोस्तों यदि आपका 12वीं है चाहे ग्रेजुएशन है तो भी आप इस परीक्षा को जरूर दें। जिंदगी में लोग फेल क्यों होते हैं कि फेल होने की अनेकों कारण है। अपना जो डिसीजन ओवर राइट डिसीजन या ऑफ डायरेक्शन राइट या नाउ लर्निंग राइट ना हो, इसकी वजह अपनी टाइमिंग हो, जो टाइमिंग डिसाइड किया है वो सही नहीं हो, या अपने किसी की मदद ना मिली हो, किसी ने अपने से साथ दगाबाजी की हो, इस कारण भी हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे कि पढ़ाई के समय में आप मस्ती कर रहे होंगे या पढ़ाई के समय में आपको कुछ और चीज़ें कर रहे होंगे, इसके कारण आपको जो फेल होने की संभावनाएं ज़्यादा देखे जाते। कोई फैमिली प्रॉब्लम रही हो वो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, पर लेकिन यह है कि हर फेल होने के पीछे एक अंदर छुपी होती है, एक नया जीवन छुपा होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। उस अपॉर्चुनिटी को पहचाने अब बेस्ट डायरेक्शन ले सकते हैं, बेस्ट काम कर सकते हैं।
आइए दोस्तों देखते हैं अब इस बेस्ट काम क्या क्या चीज़ है। दोस्तों यहाँ पर हम बताना चाहेंगे ये 5 उपाय कर लो, पक्का है कि एसएससी एमटीएस में नौकरी मिल ही जाएंगे। जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है आप में असफलता से संभलने की स्किल हो। आपने आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से सफल लोगों को देखा होगा जिन्होंने कई बार असफलता का मुंह देखा होगा, लेकिन उनके मजबूत इरादे से आज वे सफल लोगों में शामिल हैं। इसलिए एक सफल आदमी बनने के लिए आपको गलतियों से सबक लेने की जरूरी है। अपनी गलतियों को अपनी ताकत बनाएं और नए विजन के साथ फिर से टारगेट अचीव करने में जुट जाए। यदि एक छात्र, व्यवसायी अथवा लीडर के रूप में आपसे कोई गलती होती है तो ऐसे में इन टिप्स की मदद ले आप असफलता से जल्दी उभर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंट का लेवल भी बूस्ट होगा, जो करियर ग्रोथ के लिए अहम होता है। दोस्तों यहाँ पर पूरी का पूरी जानकारी हम यहाँ पर देने वाले। सबसे पहला बताना चाहेंगे फेलियर के बारे में सही रखें एटीट्यूड। फेलियर एक लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन बहुत से लोग इसे सही तरीके से नहीं देखते हैं। ये सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए फेलियर को अपनी एबिलिटी और कॉन्फिडेंट को बूस्ट करने के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। असफलता को ये अनुभव आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इससे आपको फिर से अपनी स्किल पर विचार करना चाहिए। साथ ही अपनी रणनीति पर भी विचार करें। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालने में सहायता होगा। और टिप्स नंबर 2, गलती को स्वीकारें। हताश होने की वजह आपको अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए। तुरंत प्रभाव से उन्हें दूर करने का प्रयास करें। किसी अन्य व्यक्ति पर असफलता का आरोप लगाने के बजाय आपको अपनी रणनीति एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए। इससे आपके दोस्त, कलीग्स और दूसरे लोग से रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों बताना चाहेंगे, जब भी हम फेल करते हैं या किसी चीज़ को नहीं पाते हैं तो उसमें हम लोग दूसरों को दोषी करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जीवन में दोस्तों सफल होने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि असफलता की जिम्मेदारी भी आप स्वयं कर लें। इससे एक सबक के रूप में देखें। पॉइंट नंबर दोस्तों 3, सभी की मदद ले। असफलता होने के मतलब यह नहीं है कि आप खुद को सभी से अलग कर ले, बल्कि असफलता से उभरने के लिए आपको अपने साथियों, अपने परिजनों की मदद लेनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सभी के आइडियाज़ का सम्मान करें। अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए गलतियों से क्षमा मांगे। इससे लोगों में विश्वास बना रहेगा। पॉइंट नंबर दोस्तों 4, एनालाइज आवश्यक है। गलतियों से सबक लेने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी पहलुओं पर ठीक तरह से विश्लेषण करें ताकि भविष्य में फिर से ऐसी गलती नहीं हो। पॉइंट नंबर 5, मूव करें। असफलता से संभालने के लिए किसी अन्य फील्ड में भी आप मूव कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों में बुरी तरह असफलता होने के बाद किसी नए क्षेत्र में काम किया और ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। इसीलिए फेलियर से रिकवर होने के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप किसी अन्य फील्ड या सर्विस पर भी फोकस कर सकते हैं। साथ ही किसी भी काम या कोर्स को शुरू करने से पहले अपनी रुचि का विशेष ध्यान रखें और उसी पर फोकस करें। इसके अलावा हर परिस्थिति में अपने आप को मोटिव करते रहें। सफल होने के लिए सबसे बड़ी शर्त यही है कि अगर आप खुद से अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो फेलियर से रिकवर होने के लिए किसी अच्छे मेंटर की भी मदद ले सकते हैं। दोस्तों जिन विद्यार्थियों में यह 5 पॉइंट अमल कर ले वो गारंटी के साथ कर सकते हैं अगली बार जो है एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन में वो फेल बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों इस 5 पॉइंटों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।